प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में रह रहे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और सुरक्षित रह रहे होंगे। अभी आगे भी हमें, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को हमें सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। तो बच्चों, आज की हमारी वैकस क्लास तो साथ ही साथ चल रही है, परंतु आज की जो हमारी क्लास होगी वो हैंड राइटिंग क्लास है। बहुत से पेरेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारे बच्चे की राइटिंग बहुत ख़राब है। अब वैकस क्लास का तो हमें बेनिफिट मिल ही रहा है, साथ ही साथ यदि आप हमें हैंड राइटिंग क्लास भी प्रोवाइड करवा दें तो इस लॉकडाउन में जो स्पेयर टाइम बच्चों के पास होता है उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमने भी प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी ही आप सभी के लिए हम हैंड राइटिंग क्लास भी लेकर आएंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी हैंड राइटिंग क्लास है, इसके लिए आज का जो इंट्रोडक्शन होगी, मेन बेसिक बातें आपको हम लोग बताएंगे। आपने ये ध्यान से सुनना है और हैंड राइटिंग कोर्स करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें भी आपने अरेंज करनी है। अब राइटिंग क्लास के लिए देखिए, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे। जैसे हम छोटे बच्चे को, कोई नर्सरी क्लास का बच्चा होता है, उसे हम जैसे ABC सिखाते हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर। जैसे 4 लाइन्स की नोटबुक होती है, जैसे लाइन्स देख रहे हैं ना, तो इसकी जो नोटबुक्स होती है जो छोटे बच्चे यूज़ करते हैं। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे बच्चा वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, 10th में है, या कॉलेज स्टूडेंट है, या कोई पेरेंट्स हैं जो कि राइटिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो उन सबको स्टार्टिंग में ऐसी ही नोटबुक लेनी है। कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि ये हमें स्कूल में नहीं लगती तो हम इस पे सीखने का हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बच्चों, ये बेसिक है। इस बेसिक को जितना हम इस पे सीखेंगे, धीरे धीरे हम 2 लाइन्स की जो हमारी सिंपल नोटबुक होती है, जैसे बड़े बच्चे यूज़ करते हैं, उसके बाद हम उस पे आएंगे। स्टार्टिंग में सीखने के लिए आपको यही नोटबुक लेनी होगी, और नोटबुक भी आप लें तो अच्छे पेज की लें, रफ पेज वाली नोटबुक नहीं लेनी है, अच्छे पेज की नोटबुक लें। साथ ही साथ जिन बच्चों को क्लास के अंदर पेंसिल यूज़ करनी होती है वो बच्चे पेंसिल से वर्क करेंगे। जिन बच्चों को क्लास में पेन यूज़ करना होता है वो जेल पेन यूज़ करेंगे, सिंपली बॉल पेन यूज़ नहीं करें। यदि लॉकडाउन के दौरान उन बच्चों के पास जेल पेन नहीं है तो वो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, बट बॉल पेन स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करना किसी ने भी, चाहे वो छोटा है बच्चा या वो बड़ा है। पेंसिल यूज़ करिए, वो सबसे बेस्ट रहेगी। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं 6th ऑनवर्ड्स, वो पेन ही यूज़ करें, वो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, राइटिंग की क्लास में बेसिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ कि हमारी राइटिंग ख़राब किस लिए होती है, क्या कारण होता है कि हमारी राइटिंग ख़राब रहे। उसका कारण ये होता है कि अब देखिए, एक तो हम बिल्कुल सीधी चाल चल रहे हैं, ठीक है, एक होता है हम टेढ़े बिंगे चल रहे हैं। जब हम तिरछे टेढ़े चलेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, ये बंदा नशे में झूम रहा है। इसी प्रकार जो हमारी हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग के अंदर भी लेटर्स छोटे बड़े हो रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं जा रहे, उनके एंगल सही नहीं है, तो इस वजह से हमारी 50% हैंड राइटिंग तो वैसी ख़राब हो जाती है। तो हमें अपनी राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए स्टार्टिंग में फर्स्ट डे से ही इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है कि हमें अपने लेटर्स का साइज़ सेम रखना है। अभी आप सोचेंगे कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो 2 लाइन्स में आते हैं, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो 3 लाइन्स में आते हैं, कुछ लेटर्स हमें 4 लाइन्स में भी लिखने पड़ते हैं। तो वो साइज़ में सेम कैसे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो 2 लाइन्स के लेटर हैं उनका साइज़ सेम रहे, 3 लाइन्स का लेटर है उनका साइज़ सेम रहे। उनका पैटर्न तो सेम होता है ना, ठीक है। तो एक तो उनका साइज़, एक वो लेटर्स के बीच में जो हम लोग गैप देते हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे कुछ भी लिखना है, सपोज करिए हम ब्रेन बूस्टर लिखना चाहते हैं, बी यहाँ डाल दिया, ए यहाँ डाल दिया, ए छोटा डाल दिया, आई ऊपर डाल दिया, एन इधर डाल दिया, तो ये राइटिंग हमारी क्या हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाती है। इसी को यदि हम सीक्वेंस में लिखेंगे, एक ही सीक्वेंस में बेस सेम रहे, लेटर्स का साइज सेम रहे, तो राइटिंग अपने आप अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो इन्हीं कारणों की वजह से हमारी राइटिंग जो है वो ख़राब होती है। वो कारण क्या है कि हम लेटर्स का साइज़ सेम नहीं रखते, उनके बीच का गैप सेम नहीं रखते, उसमें सिमिलरिटी नहीं रखते,
और एंगल सेम नहीं रखते। अब कोई लेटर देखिए यहाँ किस एंगल में जा रहा है, कोई किस एंगल में जा रहा है, इसी वजह से हमारी राइटिंग जो है वो खराब हो जाती है। तो आज का हम क्लास शुरू करते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, ये मैंने लाइंस लगाई हैं, स्केल से नहीं लगाई हैं, हाथ से लगाई हैं, तो थोड़ी बहुत ही हो सकता है तिरछी भी लगी हो। आपके पास तो नोटबुक होगी, उसके अंदर प्रॉपर सीधी लाइंस होती हैं। कुछ पेरेंट्स कहेंगे कि जी सर ने लाइन टेढ़ी लगा दी, तो बच्चों ये मैंने हाथ से लगाई हैं, कोई तिरछी लग जाए तो इसको इग्नोर करना। देखिए इसके अंदर 4 लाइंस होती हैं, ठीक है, लाइन 1 2 3 4। जो सबसे ऊपर की लाइन नंबर 1 है इसको हम बोलते हैं अपर लाइन। इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है UL। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपर लाइन। और जो सबसे नीचे की लाइन है लाइन नंबर 4, उसको हम बोलते हैं लोअर लाइन। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है LL, मीन्स लोअर लाइन, ठीक है। लाइन नंबर 3, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? BL, मतलब बेस लाइन। बेस लाइन, बेस लाइन का मतलब क्या होगा कि कोई भी हमने लेटर लिखना है, इस लाइन का यूज़ 100% होता है। इस लाइन के बिना हम कोई भी लेटर नहीं लिख सकते। और इसके ऊपर की जो लाइन होती है लाइन नंबर 2, इसको हम बोलते हैं हेड लाइन। क्या बोलेंगे? हेड लाइन, ठीक है। आई होप कि आपको ये चारों लाइन समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट लाइन उसको हम क्या बोलेंगे? अपर लाइन। सेकेंड लाइन उसको हम क्या बोलेंगे? हेड लाइन। लाइन नंबर 3 थर्ड लाइन को हम क्या बोलेंगे? बेस लाइन। और फोर्थ लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर लाइन, ठीक है। अब इस लाइंस के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। देखिए एक तो हमारा हो गया ये वाला पार्ट, ये पोर्शन, ठीक है। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? अपर पोर्शन। इस पार्ट को, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? अपर पोर्शन। बीच का जो पोर्शन होगा इसे बोलते हैं मिडिल पार्ट, या बेस पोर्शन भी बोल सकते हैं, बेस पार्ट भी बोल सकते हैं इसको। और सबसे नीचे का जो होगा ये होगा लोअर पोर्शन। इसको हम बोलेंगे लोअर पोर्शन, क्योंकि जो भी हम लेटर्स लिखते हैं उसके पार्ट्स होते हैं। उनके पार्ट्स को हमने क्या बोलना है, वो किस पार्ट के अंदर फॉलो करते हैं वो देखिए। बेस पोर्शन, ये बीच की जो 2 लाइंस है, लाइन 2 और लाइन 3 को मिलाकर बनता है बेस पोर्शन। बेस पोर्शन जैसे जो भी 2 लाइंस में हमारे वर्ड आते हैं, लाइक A, C, I, ये जो लेटर्स हैं हमारे, ये हैं मिडिल पार्ट, यानी कि बेस पोर्शन के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। एक हमने लिखना है L। L कितनी लाइंस में आएगा? ऊपर की 3 लाइंस में आएगा। या जैसे B लिखना है, B। ये जो लेटर्स हैं बच्चों, ये हमारे ऊपर की लाइंस में आ रहे हैं, तो इनको हम किस पोर्शन में चले गए? ये अपर पोर्शन में चले गए ना, तो इसको हम बोलेंगे अपर लेटर, अपर पार्ट के अंदर जो आते हैं। एक जो होते हैं हमारे नीचे की लाइंस में, जैसे नीचे की लाइंस में हमने G लिखना है, ठीक है। अब G लिखा तो ये देखो ये नीचे की लाइन में आया, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी, G भी गलत हो लिख दिया मैंने। नीचे की लाइन में जो भी कोई लेटर आएगा G तो इसी में आ जाएगा ना, ऊपर की लाइन में शो करना पड़ेगा अपने को। जैसे बेस इसका यही रहेगा, ये आ गया हमारा G, ठीक है। तो ये नीचे फॉलो कर गया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो लेटर है ये लोअर पार्ट के अंदर आ रहा है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। ये हमारी 4 लाइंस हैं। फर्स्ट लाइन अपर लाइन, सेकंड हेड लाइन, थर्ड बेस लाइन, फोर्थ लोअर लाइन। और 3 पार्ट्स हैं इसके, अपर पोर्शन या अपर पार्ट कह सकते हैं, बेस पोर्शन कह सकते हैं, या मिडिल पार्ट बोल सकते हैं। लोअर पोर्शन, जो लेटर बीच की 2 लाइंस में आए वो किस में आता है? बेस पोर्शन, मिडिल पार्ट के अंदर, मिडिल पोर्शन के अंदर। जो ऊपर की पार्ट में जाता है उसको अपर पार्ट में अपर लेटर बोलेंगे, और जो नीचे की लाइंस में आता है उसको हम बोलते हैं लोअर लेटर। तो बच्चों ये हमारा बेसिक था। इसके बाद हम अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट करेंगे। हमें लाइंस, उसके एंगल, सब चीज़ों को ध्यान में रखना है।
कौन सा लेटर किस लाइन में आएगा, किस तरह से हमने उसको लिखना है, तो ये सब बातें राइटिंग में ध्यान में रखने वाली है। कोई भी लेटर जो हम सीखना चाहते हैं, बनाने से पहले उसको समझना जरूरी है। यदि हम उसको समझेंगे नहीं तो बनाने में उतना ही समय लगेगा। अभी हम देखिए लाइंस लगा लेते हैं। ये लाइंस थोड़ी तिरछी हो जाएंगी मुझसे, ठीक है। हम ये अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पैटर्न आने चाहिए। लेटर बनाने से पहले ज़रूरी है कि हम उसका पैटर्न सीखें। यदि वो पैटर्न आपको अच्छे से आ गया, उसको समझ में आ गया आपके वो पैटर्न, तो लेटर भी इजीली बन जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहला पैटर्न हमारा रहेगा, मैं कुछ लाइंस और लगा लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, फर्स्ट पैटर्न हमारा होगा लाइंस लगानी। ऊपर की 3 लाइंस में, लाइन 1, 2 एंड 3 में, क्योंकि देखिए हम कर्सिव राइटिंग सीख रहे हैं और कर्सिव राइटिंग जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे नहीं होती। जैसे हमारा ये 90 का एंगल है, तो कर्सिव राइटिंग 90 के एंगल पे नहीं लिखी जाती, थोड़ा सा हल्का सा हमें एंगल चेंज करना पड़ता है। कर्सिव राइटिंग जो रहती है वो इस एंगल पे होती है। तो सबसे पहले हमने ये लाइंस लगानी सीखनी है, ये देखिए, और ये कोशिश करनी है कि ये लाइन सारी की सारी एक ही एंगल में आए, अलग अलग लाइंस में अलग अलग एंगल्स पे ना बने। 1, 2, 3, 4, ये देखिए, इसके अंदर गैप रखना है, इक्वल गैप। एक चीज़ और देखिए, जैसे हमारी एक नोटबुक है, नोटबुक की जो हमारी, ये सपोज कर लिए कि ये हमारी नोटबुक है और ये नोटबुक के अंदर ये लाइंस लगी हुई हैं। इन लाइंस के अंदर मतलब एक पेज पे जो फर्स्ट लाइन हमारी हो गई पूरी, उसके अंदर ये जो पैटर्न हमने फर्स्ट पैटर्न सीखना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 टाइम्स या 6 टाइम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम इसको ऐसे टाइट टाइट बना दें उस पर। ये इस तरीके से हमें फॉलो नहीं करना है, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसको नहीं फॉलो करना। एक लाइन के अंदर हमें 5 टाइम या 6 टाइम बस इतना ही लगाना है और उसके नीचे उसी को फॉलो करते जाना है। तो एक पैटर्न हमारा आपने सीख लिया कि हमने सिंपली ऊपर की 1, 2 एंड 3 लाइंस में ये लगाना है। ठीक है, सेकेंडली हम क्या सीखेंगे, इसी को, ये 3 लाइंस में लगाया था, इसी पार्ट को हमने लाइन 2 और 3 में लगाना है, टच ज्वाइंट करके, सिर्फ इतनी लाइंस में। इसका भी सेम पैटर्न रहेगा, सेम एंगल रहेगा, और एक लाइन में 5 टाइम या 6 टाइम, बहुत ज़्यादा टाइट टाइट नहीं बनाना, हमें खुला खुला बनाना है ताकि समझ आ जाए, और जल्दबाजी नहीं करनी है। हाथ को बिल्कुल स्टार्टिंग में स्लो रखना है, ये मत सोचना कि हमारी इससे स्पीड कम हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। सीखने के लिए बिल्कुल आपको स्लो हाथ चलाना है, इजीली चलाना है, और हैंड फ्री रखना है, हल्का, बहुत ज़्यादा टाइट करके पेंसिल नहीं पकड़नी है या पेन नहीं पकड़ना है, बिल्कुल फ्री हैंड से, लूज हैंड से बनाना है हमें। और जब आप बैठेंगे तो इसके नीचे कोई हार्ड चीज़ रखिए, या तो एक पेपर बोर्ड होता है, जैसे हमारा नोटबुक के नीचे पेपर बोर्ड ले लें, या टेबल और चेयर पे बैठें, या सिंपली हम लोग बेड पे बैठ जाते हैं काम करने, तो उस टाइम पेपर बोर्ड जरूर इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं कि आप सीधा कॉपी लेके आप उस पर कर रहे हो, नीचे कोई हार्ड चीज़ होना जरूरी है स्टार्टिंग में जब तक आप लोग सीख रहे हैं। तो आज ये 2 पैटर्न आपको बताए हैं। फर्स्ट पैटर्न ये हो गया, सेकंड पैटर्न ये, अभी थर्ड भी चलो आपको आज बता ही देता हूँ। 1, 2, 3, 4, ये लाइन नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट पैटर्न आपने नीचे से स्टार्ट करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ से शुरू किया और ऐसे गोलाई में राउंड शेप देकर, ठीक है। ये बीच की 2 लाइंस में बनेगा,
ये लाइन नंबर 2 है, ये 3 है, तो ऐसे बनेगा। ये भी एक लाइन में 5 टाइम या 6 टाइम ही बनाना है आपने। देखिए कुछ बच्चे इसको ऊपर से नीचे बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाना। इसका जो मेथड रहेगा ये नीचे से ऊपर बनेगा, इसका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों ने। और बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं करना है इसको। यहाँ से स्टार्ट किया हमने और इसको ऐसे यहाँ पर, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, यहाँ से शुरू किया, ये हमारी लाइंस होगी 2, यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे रखना है इसको। तो बच्चों आज के लिए ये 3 ही पैटर्न काफ़ी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका हाथ स्लो चलेगा और आपने इसको अच्छे से बनाना है। इसको बनाने के बाद आप एक नोटबुक जो लेंगे अच्छे पेज की, इंग्लिश की नोटबुक, इसको आप उस पर बनाइए। सिंगल पेज या डबल पेज आप कर सकते हैं। तीनों पैटर्न का एक एक पेज करिए या 2-2 पेज करिए, जितना भी आपको समय मिले। उसके बाद आपने उसकी पिक लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजनी है। ये डेली नहीं करना, स्टार्टिंग में आपको ये मेरे को भेजने की आवश्यकता पड़ेगी। उसका कारण क्या है कि हम क्लासरूम में तो साथ के साथ चेक कर लेते हैं कि बच्चा मिस्टेक कहाँ कर रहा है। इसमें से यदि कोई मिस्टेक होगी, स्टार्टिंग में ही आपने मिस्टेक्स के साथ आगे बढ़ते रहे तो आप गलत ही सीखेंगे, हम उसको करेक्शन नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए बच्चों आपने इसको बनाना है, बना के उसकी एक अच्छे से पिक लेनी है और मुझे व्हाट्सएप करनी है। मैं उसको चेक करूँगा जब भी मुझे समय लगा, और चेक करने के बाद मैं रिवर्ट भी करूँगा कि किसी में लेटर में क्या प्रॉब्लम है। तो इसको समझने के लिए ये हमारी शेप नंबर 1, शेप नंबर 2 और शेप नंबर 3, ये 3 शेप्स कह सकते हैं, 3 पैटर्न्स कह सकते हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं। तो इसको आप अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो ही आएगी, चाहे आप अबैकस सीख रहे हैं या हैंड राइटिंग सीख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ऋषु मित्तल, ब्रेन बूस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।